पिता मजदूरी किया करते, खुद ठेले पर बेची चाय और फिर बन गए आईएएस अफसर। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है हिमांशु गुप्ता की, जिन्होंने संघर्ष भरी जिंदगी में एक मिसाइल काम की और एक आईएएस अफसर बन गए। एक आईएएस अफसर जिसने बचपन बेहद गरीबी में काटा, स्कूल जाने के लिए रोजाना 70 किलोमीटर का सफ़र किया। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर काम किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस हिमांशु गुप्ता की। उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बने। लेकिन उनकी कहानी बस इतनी भरी नहीं है, इसके पीछे लगन, हिम्मत, जज्बा और विपरीत हालातों में से गुजरने का जुनून भी था। यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वो चाय का ठेला भी लगाते थे। फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह बेटे और बेटी को स्कूल जरूर भेजेंगे। पिता की चाय की दुकान लगाते थे। फेसबुक पेज पर हिमांशु गुप्ता अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, मैं स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम करता था। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आना जाना 70 किलोमीटर होता था। मैं अपने सहपाठी के साथ एक वैन में जाता था। जब भी मेरे सहपाठी हमारे चाय के ठेले के पास से गुजरते थे तो मैं छुप जाता था, लेकिन एक बार किसी ने मुझे देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे चाय वाला कहा जाने लगा, लेकिन उस ओर ध्यान देने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिला पापा की मदद की। हम सब मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोजाना 400 रुपये कमा लेते थे। 12वीं की कक्षा के बाद पहली बार मेट्रो सिटी में रखा कदम। हिमांशु गुप्ता ने क्लास 12वीं तक की शिक्षा वहीं से प्राप्त की। 12वीं की कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए जब वे दिल्ली के हिंदू कॉलेज पहुंचे तो वह पहला मौका था जब इन्होंने किसी मेट्रो सिटी में कदम रखा था। उन्होंने अपने पिता के फ़ोन में आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज की तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। इसे किस्मत कहे या संयोग कि उनके अच्छे नंबरों के कारण उन्हें वहां एडमिशन मिल गया। बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े होने के कारण हिमांशु ने दिल्ली आने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की समस्या हल करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत से काम किए। पैसों की तंगी के समाधान के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए, पेड ब्लॉग्स लिखे और जहां से भी संभव हुआ वहां से स्कॉलरशिप हासिल की। इस प्रकार से उनकी आगे की शिक्षा पूरी हुई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमांशु ने आगे एमएमसी की और पढ़ाई में होशियार होने के कारण उन्होंने इस दौरान पूरे 3 बार यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। इसी के साथ हिमांशु गेट की परीक्षा में भी सिंगल डिजिट रैंक लाए और साथ ही अपने कॉलेज में टॉप किया। इस प्रकार एक के बाद एक सफलता से हिमांशु का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इससे उन्हें लगा कि इससे भी कुछ बड़ा अचीव करने की क्षमता रखते हैं। इस दौरान हिमांशु के पास विदेश में जाकर पीएचडी करने के मौके भी आए, किंतु उन्होंने इसकी वजह अपने देश और ख़ास तौर और अपने माँ बाप के साथ रहना ही चुना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से उन्हें इतना पढ़ाया। और अब यही वो मौका था जब हिमांशु ने बड़ी गंभीरता से सिविल सर्विस के बारे में सोचना शुरू किया। कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी द्वारा तैयारी की यूपीएससी की। हिमांशु गुप्ता ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसके लिए सेल्फ स्टडी का सहारा लिया। हिमांशु के यूपीएससी के लिए कोचिंग न कर पाने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण पैसा और दूसरा शुरू से ही सेल्फ स्टडी करने के कारण उन्हें सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा था। हिमांशु ने यूपीपीएससी की तैयारी पूरे दम
और जी जान से की, किंतु इसके बावजूद वे पहले अटेम्प्ट से बुरी तरह फेल हो गए। हिमांशु गुप्ता के लिए यह स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पहली असफलता से हताश हिमांशु ने JRF लिया और MPhil करने लगे। इनके इस फैसले से उनके पास पैसे तो आ गए और सिविल सर्विस और रिसर्च के बीच वक्त मैसेज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। आप सब जानते ही हैं, UPSC की परीक्षा के लिए अधिक समय मांगता है, परंतु हिमांशु के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी ओर वे पीछे हटने वाले भी नहीं थे। वर्ष 2019 मार्च में हिमांशु ने अपनी थीसिस सबमिट की और उसके एक महीने बाद अप्रैल 2019 में उनका सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया। इस बार UPSC में चयन हो गए। साल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट में उनके 304 रैंक आई। हिमांशु का UPSC से सिलेक्शन होने पर उनका और उनके परिवार का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप लोगों को इस कहानी से इतनी बड़ी सीख मिल सकती है, जब गरीब व्यक्ति इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचता है, IAS जैसी परीक्षा बीट करता है। हिमांशु गुप्ता जी ने संघर्ष भरे जीवन में एक बेमिसाल अपनी उपलब्धि कायम की, जो कि IAS अफसर परीक्षा पास किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया। और जिस गरीबी से वो आते थे, हालांकि कुछ ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मैं रवि आपके बीच ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।